हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ। आज 10th क्लास का मैथ जानेंगे जिसका नाम है क्या, शून्यक ज्ञात करें। इसके बारे में समझेंगे, शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जानेंगे, है ना। दोनों जानेंगे शून्यक में ज्ञात करने के लिए। चलिए समझते हैं। पहला नंबर, जैसे आप लोग को दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है कि नहीं है। आपका शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको बोल देगा, तो इसको बनाएंगे कैसे। इसको सबसे पहले लिख लेना है, माना कि px बराबर क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेना है ना। अब माना कि px क्या है, px एक बहुपद है। क्या है, px क्या है, बहुपद है। तो इसीलिए px बराबर क्या लेना है बाबू, 0। इसीलिए px बराबर क्या लेना है, 0। अब यहां ध्यान से देखना है, आप लोग क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में क्या ले लिए, 0। अब आप लोग जानते हैं गुणनखंड, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करला पर 6 होना चाहिए, जोड़ला पर कितना होना चाहिए, 5। तो कहेगा सर 3 गुना 2 6 को आप लिख सकते हैं ना। इसको 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो गया। इसको जोड़िएंगे 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां ध्यान से देखना है, आप लोग टूटा क्या क्या पर बाबू, तो कहेंगे अंगला के ज्यों के त्यों प्लस हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर क्या ले लिए, 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर क्या ले लिए, 0। देखिएगा 3 दूनी 6 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब यहां ध्यान देना है, ये दोनों में दो गुणनखंड में दो क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तब यहाँ ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, कहेगा सर x कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2। अब यहां ध्यान देना है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। जब भी कॉमन निकालते हैं दोनों में रहेगा तब कॉमन निकालते हैं, नहीं तो कॉमन नहीं निकालना है। अब यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 6 है। अब 3 और 6 कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों को काट देता है, तो कहेगा सर 3 है। 3 को कॉमन निकाल दिए तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, x प्लस हो गया 3 दूनी 6 बराबर क्या है वो, 0। अब यहां ध्यान देना है, जब घर वाला सेम हो जाए, जब घर वाला सेम हो जाएगा तो गुणनखंड सही है, नहीं सेम होगा तो गुणनखंड क्या होगा, गलत हो जाएगा। तब यहां ध्यान दो, x प्लस 2 हो गया, एक हो गया, x प्लस क्या हो गया वो 3। अब बराबर में क्या लेना है, 0। बराबर में क्या लेना है, 0। अब यहां समझेंगे, अब x प्लस 2 x प्लस 3 कितने भाग है, 2 भाग है। तो इस एक भी x प्लस 2 बराबर क्या लेना है, 0। एक भी लेना x प्लस 3 बराबर क्या लेना है, 0। यहां लिखना है x प्लस 2 बराबर क्या लेना है बाबू, 0। अब यहां समझेंगे, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में ऊपर जाए क्या हो गया, माइनस में, तो हो गया x बराबर क्या हो गया, -2। अब इसको देखना है, x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। x प्लस 3 बराबर 0। तो ये क्या करेंगे, ये प्लस में ऊपर जाए क्या हो गया, माइनस में, तो x बराबर क्या हो गया, -3। अब यहां देखिए x का एक शून्य क्या है, -2, एक और शून्य क्या है, -3। तो क्या आंसर क्या हो गया, -2, -3। अब बताइएगा, ये आपका लॉन्ग है, ये आपका क्या है, लॉन्ग। अब शॉर्ट कैसे बनाते हैं, ट्रिक पर समझते हैं। ट्रिक कैसे लगाना है, एकदम 5 सेकेंड में बन जाएगा कैसे। अब यहां ध्यान दो, हम लोग को क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप लोग कभी बताएं ऐसा करना, इसमें गुना करना पर हो जाना चाहिए क्या, 6, जोड़ला पर क्या होना चाहिए, 5। ऐसा दो को इसको ऐसा टांग तिरिए, जो गुना करला पर 6 हो जाए, जोड़ला पर क्या हो जाना चाहिए, 5। तो कहेगा 3 गुना क्या होगा, 2, 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब बताइएगा जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो 5 आएगा, तो कहेगा सर जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो क्या ये इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब +3 +2 ये शून्यक नहीं है,
हम लोग शून्य निकालने के लिए चिन्ह को चेंज करते हैं। चिन्ह को क्या करना है? चेंज करना है। तो प्लस वाला कोचिंग हो जाएगा, माइनस में 3 है तो 3 लिख दिए, कॉमा। अब यहां देखिए ये प्लस है, हो जाए क्या? माइनस। अब 2 है तो 2 लिख देंगे। ये आप लोग को क्या है? ये ट्रिक पर है, ये आपका क्या है? लॉन्ग है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आप लोग से कोई पूछा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, इसका पूछा शून्यक बताइए। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले मान लेना है, माना कि px बराबर, माना कि px बराबर, माना कि px बराबर, px बराबर क्या दिया गया है? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है वो? 4 है। अब हम लोग जानेंगे, इसीलिए px बराबर क्या लेते हैं? 0। अब यहां ध्यान देना है, क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब यहां ध्यान देना, px को क्या लेना है? 0 लेना है। तो बराबर में क्या डाल देंगे? 0। आप लोग गुणनखंड जानते हैं, अगला और पिछला को क्या करेंगे? गुना करते हैं। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, 2 भाग में तोड़ना है। गुना करना पर 16 आ जाना चाहिए, गुना करना पर कितना आना चाहिए? 16। जोड़ना पर कितना आना चाहिए? 8। तो कहेगा 4 और क्या बाबू? 4। 4 चौको क्या हो गया? 16 और 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 हो गया। अब यहाँ बीच में देखना, x रहेगा तो x लगाना है दोनों में, y रहेगा तो y लगाना है। तो x है तो दोनों में क्या लगा देना है? x। एकर आगे भी प्लस, एकर भी आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब यहां ध्यान देना है, अगला और पिछला के ज्यों के त्यों लिख देते हैं। 4x स्क्वायर अब प्लस क्या है? 4, अब बराबर क्या है वो? 0। अब यहां ध्यान देना है, अभी हम आप लोग को क्या बताए, ये 16 किस लिए लिखे थे? ये आप लोग को गुना करना पर 16 और जोड़ना पर कितना? 8, इसलिए ये नहीं लिखना है, यहाँ पर 16 लिख देना है, न तो आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा। ये गुना करने के लिए, तोड़ने के लिए हम 16 को अगला और पिछला के गुना किया जाता है, गुणनखंड का नियम है। अब यहां ध्यान जानते हैं बाबू, तो क्या आप लोग जाने 4x प्लस क्या बाबू? 4x। अब यहां देखिए गुणनखंड में दो को क्या लगाते हैं? जोड़ा लगाते हैं। तब यहां ध्यान देना है, अब गुणनखंड में कॉमन कैसे निकलते हैं यहां समझिएगा। यहाँ x के गो है? 2 गो। यहाँ x के गो है? 1 गो। जो सबसे कम रहेगा उसको बाहर कॉमन कर देना है, बाहर कर देना है। तो कहेगा सर x को बाहर कर दिया, क्योंकि एक काम है, इसको बाहर कर दिया। जैसे और समझिएगा, जैसे हम आप लोग को देंगे x के पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर दे दिए। अब इसमें आपको यहाँ कुछ ना तो क्या है? 1 है। 1 और 3 को आगे समझ लेंगे, डिजिट नंबर को समझते हैं। 1 और 3, तो 1 और 3 ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को काट देता है? तो कहेगा सर 1 है। क्या है? 1 है। तो अब यहां ध्यान देना है, x के पावर 6 और x के पावर क्या है? 2। हम आप लोग कभी बताए, जो दोनों में शामिल रहेगा तो कॉमन निकालेगा, नहीं तो कॉमन नहीं निकलता है। तब यहां देखिए x 6 गो, यहाँ x के गो है? 2 गो है। तो बताइए इसमें जो सबसे कम रहेगा उसको कहां कर देना है? बाहर। तो यहाँ x के पावर 2 है, इसको कहां कर देंगे? x का और 2 को कॉमन निकाल दिए, बाहर कर दिए। तो देखिए यहाँ x 2 गो, यहाँ क्या हुआ है? 6 गो है। 2 गो काट देगा तो क्या बचेगा? तो कहेगा सर x के पावर 4 बचेगा, प्लस 1 में 3 से भागा देंगे तो कहेगा 3 मरतबे कट जाएगा। यहाँ x 2 गो, यहाँ x क्या हुआ है? 2 गो, तो स्वाहा हो गया कट के, आपका यही हो गया। अब यहाँ यह बात को समझेंगे कैसे होता है। यहाँ x, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है? 4। ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों के काट देगा? सर कहिएगा 4 है, 4 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ x 2 गो, यहाँ x 1, जो सबसे कम रहेगा उसको कहां कर देना है? बाहर कर देना है। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 गो x से 1 गो x कैंसिल हो गया, क्या गो x बचा? 1 गो x बचा, प्लस 4x से 4x खत्म, क्या मरतबे? 1 मरतबे, प्लस। अब इसको समझेंगे, इसमें x है, इसमें x है बापू, है कि नहीं है? इसमें x है, इसमें x है, नहीं है, तो कॉमन
नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स कॉमन निकलवे नहीं करेगा। जब दोनों में रहेगा तो कॉमन को निकालना है। अब यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4 है, क्योंकि डिजिट नंबर है। अब डिजिट नंबर को देखेंगे, 4 4 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों के कार्य रहता है? कहिएगा सर 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा प्लस 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 1 बचा, बराबर में क्या बाबू 0। आप लोग को गुणनखंड कब सही होता है बाबू? जब घर में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो आपका सही रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो घर वाला क्या हो, ये दोनों के बदल क्या वो लिखते हैं ए को लिखते हैं, और बचा क्या 4x प्लस 4 बराबर क्या ले लिए 0। ये क्या भाग आया 2 भाग, पहला भाग क्या है तो कहेगा x प्लस 1 बराबर क्या लेना है 0। पहला भाग बराबर 0 ले लेंगे, ये प्लस में ऊपर जाए क्या हो गया माइनस में, तो लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा -1। कोनो दिक्कत है बाबू, कोनो दुख है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहां समझ रहे, अब यहां समझिएगा 4x प्लस 4 बराबर क्या लेना है 0। अब यहां ध्यान देना है, आप लोग यहां ध्यान दें, ए प्लस में ओ पार्टी जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, 4x बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या आ गया, के मर्तबे कैंसिल हुआ 1 मर्तबे, तो x बराबर क्या आ गया -1। आप लोग देखें x का मान आया -1 और x का एक और मान क्या कितना आया -1। आपका शून्यक आपको पूछता है जितना घात रहेगा उतने आप लोग का शून्यक निकलता है, 2 रहेगा तो 2 ही शून्यक निकलेगा, 3 रहेगा तो 3 गो शून्यक जरूर निकलेगा। अब यहां ध्यान रखना है, तीसरा हो गया -1 -1, ये आपका शून्यक का क्या है आंसर है। ये आपका लॉन्ग था। अब ट्रिक पर कैसे जानेंगे इसी को समझ लेगा, यहाँ तो कोनो दिक्कत है बाबू नहीं ना दिक्कत है। अब इसको ट्रिक पर कैसे, अब इतना मान लिए एक नंबरिया दे देगा तो ऐसे ना बनाइए जाइएगा, न तो बहुत दिक्कत करेगा। जहां 5 सेकंड लगना चाहिए वहां आप लगा रहे 3 मिनट, तो आपको गलत बात है ना। चलिए आज उसको हम जानेंगे ट्रिक पर। देखिए खाली ध्यान से इसी को देखित रहना है। जैसे देखिएगा हम आप लोग के क्या बताएं, अगला और पिछला को क्या कर देना है गुना कर देना है, अगला और पिछला को क्या करना है गुना करना है। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 16, कोनो दिक्कत है। 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16, 16 में 2 गो ऐसा टांग तीर दिए। अब गुना करला पर आना चाहिए हमको 16 और जोड़ला पर कितना आना चाहिए 8, तो कहिएगा 4 और 4, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 नहीं हो गया, हो गया। अब ये जानेंगे ये दोनों में क्या है, ये दोनों में क्या है प्लस, तो ये दोनों में क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि प्लस 8 से जोड़ेंगे तो ना आएगा +8। अब यहाँ दें ये प्लस, आप लोग को शून्यक में चिन्ह को क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस में, तो हो जाएगा -4, आई भी क्या हो जाएगा -4। अब यहां ध्यान दीजिएगा जितना आपका x² में गुणांक रहेगा उससे क्या कर देना है भाग कर देना है, उससे क्या कर देना है भाग कर देना है, समझ गया ना। जितना x² में गुणांक रहेगा उससे क्या कर देना है भाग देना है। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, कितने मरतबे हो बाबू 1 मरतबे, तभी -1 माइनस क्या आ गया 1। बताइए कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड से ज्यादा लगा है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आप काम करते हैं बाबू, मान ले पढ़ाई करते हैं, जो वाला प्रैक्टिस ना करिए मैथ बनाते हैं, जो वाला प्रैक्टिस ना करिएगा जो वाला कुछ है ये नहीं है। आप देखते हैं 7 दिन छोड़ दीजिएगा तो मैथ भूल जाते हैं, 2-3 दिन छोड़ देते हैं ढेर लोग भूल जाता है, तो आप लोग तो भूल जाइएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, भूलिएगा मत। अब आप लोग जानेंगे ये प्लस वाला तो जानेंगे, सर माइनस वाला रहेगा तो कैसे जानेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम आपको दिए क्वेश्चन तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, यहां ध्यान से देखना। तीसरा नंबर कह रहा है x² माइनस 7x प्लस क्या हो गया 12, क्या हो गया 12, x² माइनस 7x प्लस क्या है 12। आपका पूछा क्या शून्यक किसका बताइए, तो शून्यक क्या सबसे पहले मान लेना है, माना कि px बराबर दिया गया है, इसीलिए px बराबर क्या लेना है 0 लेना है।
तो चलिए ले लेते हैं, फिर लेना है बाबू माना कि क्या बाबू px बराबर क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसीलिए क्या लेना है, px बराबर क्या लेना है, 0। px बराबर क्या लेना है, 0। तब यहां ध्यान से देखना है, आप लोग को px बराबर क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और px के जगह क्या रखना है, 0। बराबर में क्या ले लिया, 0। कोनो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब यहां समझेंगे, अब आप लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक गुणनखंड आ गया। अब इसको समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है वो 12 है ना, प्लस क्या है 12, इसको समझ लेते हैं। 7x प्लस क्या है वो 12। आप लोग देखें इधर कुछ ना तो क्या है, एक है 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। अब 12 को ऐसा दो टांग तीरना है, दो भाग करना है, जो गुना करला पर 12 होना चाहिए, जोड़ला और घटाला पर क्या होना चाहिए -7। अब जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, जब आगे माइनस रहेगा तो कुछ नहीं करना है। मान लिया आप लोग को 4 और 3 में क्या आता है 12, चरती है क्या हो गया 12। आप देखते हैं किसी व्यक्ति कर्जा लेता है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, हम भी लिए -5 रुपया, एक और लड़का आया कहा हमको भी -5 रुपया चाहिए, तो बताइए कितना कर्जा हो गया, -10 रुपया हो गया। कब होगा -10, जब दोनों कोई कर्जा में लेंगे, तो मान लिया दोनों कोई ना माइनस में है, तो ये भी ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है 12 है। तब बताइए चरतीय 12 तो कर दिए, हमको चाहिए क्या -7, तो कुछ नहीं करना है, जब माइनस की बात रहेगा तो दोनों में क्या लगा देना है माइनस, तब -4 -3 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गया। अब बीच में क्या है वो x रहेगा तो x देंगे, y रहेगा तो y देंगे, तो -4x और -3x। कोनो दिक्कत है बाबू, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहां समझिएगा, एक्स स्क्वायर अंगला के ज्यों के त्यों, आपका टूटा क्या है वो -4x है ना, एक क्या -3x, अब प्लस क्या है 12, बराबर में क्या ले लिया 0। कोनो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब यहां समझेंगे, यहां तक तो जान गए बाबू। अभी आप लोग को बताएं, गुणनखंड में दो को क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाएंगे, इसमें दो को जोड़ा लगाते हैं, जो कम घात रहेगा उसको कहां कर देना है बाहर, x कम है इसको बाहर कर दिया, यहाँ एगो x यहाँ दूगो x, एगो x काट देगा तो एगो x बचेगा माइनस, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 4। अब यहाँ देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख दे, इसमें x है इसमें x है बाबू, है कि नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि दोनों में रहेगा तो एक कॉमन निकालेंगे, नहीं रहेगा तो कॉमन नहीं निकालेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 निकाल देंगे। क्यों 3 निकाले, क्योंकि 3 और 12 ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को काट देगा, कहिएगा 2 है, नहीं है 3, क्योंकि 3 है, क्योंकि 3 ऐसा डिजिट नंबर है जो दोनों को क्या करता है काट देता है, तो 3 को कॉमन निकाल दिया तो x हो गया। इस चिन्ह को चेंज करते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस। आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, 3 चौका क्या हो गया 12, बराबर में क्या हो गया 0। ये माइनस प्लस माइनस कैसे हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, माइनस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, प्लस गुना क्या प्लस। आपका पूछा कोई बताइए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, हम बता देंगे। तो यहां देखिएगा ये माइनस ही प्लस है, एक लड़का है एक क्या है लड़की है। अब देखिएगा एक लड़का एक लड़की दोनों अलग अलग है कि सेम है, तो कहिएगा सर अलग अलग है। जब जैसे अलग अलग हो जाएगा, आपका देखिएगा जब प्यार बहुत अच्छा रहता है तो 3 साल 4 साल तक बहुत अच्छा चलता है कि नहीं है। फर्स्ट बार में तो खूब बात करेगा है ना, अब फिर तो बाद में पता चलता है कहाँ चल गए कहाँ न गए कोई पता नहीं चलता है। तो आप लोग उस समय पढ़ना नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस, एक लड़का एक लड़की है। अब बताइए ये दोनों कभी सेम हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है। तो जब सेम नहीं होगा, सेम क्यों नहीं होगा, ये भी अलग कास्ट का ये भी अलग कास्ट का है, तो दोनों को शादी हो जाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं हो पाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि घाटा में जाएगा, क्योंकि लड़का सोचेगा हमको तो फायदा नहीं हो रहा, लड़का के क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्लस है, ये क्या है
माइनस है। बताइए कभी हो सकता है शादी क्योंकि घाटा होगा कि यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि घाटा होगा। देखते हैं अल्लाह कास्ट से शादी होता है तो देखते हैं क्या क्या लोग बोलता है ना। सेम से हो जाता है तो कहता है जात सेम है ना, हो गया है, सही बात है। यहाँ देखें ये माइनस है, आप लोग बताइए ये माइनस माइनस है, जात क्या है, सेम है। प्यार भी बहुत अच्छा होगा इसमें, जब प्यार अच्छा हो रहा है तो फायदा के लिए है, तो फायदा के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी कास्ट क्या है, सेम है, इसमें शादी होने वाला है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। सेम जाति का रहेगा प्लस, अलग जाति रहेगा तो माइनस, इतना ध्यान में रखिएगा। सेम जाति के रहेगा प्लस, अलग जाति के रहेगा तो माइनस हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, समझ गए ना, कोनो दुख ना है। चलिए यह बात यहां देखिएगा। अब आप लोग यह बताएं ये माइनस ही प्लस है, बताइए कभी सेम हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, घाटा में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ घर वाला सेम रहेगा तो गुणनखंड क्या है, सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो x माइनस 4 घर ये दोनों का बदल एक हो गया, एक हो गया x माइनस 3 बराबर क्या लेना है बाबू, 0। अब यहां ध्यान देना है x माइनस 4 बराबर क्या लेना है, 0। तो ये माइनस में पट क्या हो गया बाबू, प्लस में x बराबर क्या हो जाएगा 4, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 4। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर है आपका x माइनस 3 बराबर क्या है 0, x माइनस 3 बराबर क्या है 0। तो माइनस में पट क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 3, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। कोनो दिक्कत है, आपका 0 1 2 पता चल गया, 1 4 कॉमन क्या आ गया 3, ये आपका लॉन्ग हो गया। हम लोग जानेंगे अब ट्रिक पर, इसी को 5 सेकेंड 2 सेकेंड कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं ना। चलिए समझ लेते हैं, यहां तक कोनो दिक्कत ना है, कोनो दुख ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। जैसे क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, आपका पूछा शून्य बताइए, आपका ऑब्जेक्टिव में दिले रहेगा शून्य बताइए, तो कुछ नहीं करना है, अगला और पिछला को क्या करना है गुना, तो गुना करने पर 12 ही आएगा। तब 12 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए जो गुना करने पर 12 होना चाहिए, जोड़ला और घटाला पर कितना हो चाहिए -7। तो आप लोग 4 और क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो कहेगा सर माइनस हमको 7 चाहिए, तो घबराना नहीं है, जब माइनस मांग रहा है तो दोनों में क्या लगा देंगे माइनस, दोनों में क्या लगा देना है माइनस। चलिए माइनस दोनों में लगा दिए, कोनो दिक्कत, -4 -3 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 1 है, तो 1 से क्या कर देना है डिवाइड, 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड करना है, 3 रहेगा तो 3 से डिवाइड करना, क्योंकि 1 है 1 से डिवाइड करने पर वही 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ना आ जाएगा बाबू। अब चिन्ह को क्या करना है चेंज, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, 4 कॉमा क्या आ गया 3। समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब चलते आगे की ओर, चलिए चौथा नंबर समझते हैं। चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर 0 नहीं लेना है। अभी तो 0 हो नहीं सकता है, शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको मानते हैं तब बराबर में 0 लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, इसीलिए सबसे पहले लिखना है आप लोग को माना कि px बराबर क्या लेना है बाबू 5x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पर माइनस नहीं लेना, अभी तो प्लस वाला चल रहा है, माइनस और प्लस वाला, यहाँ प्लस लेना है, प्लस कितना हो जाएगा 5 है ना, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या है 5 है। अब इसीलिए क्या लेना है, इसीलिए px बराबर क्या लेते हैं 0, इसीलिए px बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं ना। अब यहाँ ध्यान देना है क्या लेते हैं, px क्या दे है
5x² माइनस 10x प्लस 5 बराबर क्या लेना है 0। आप लोग अभी बताएं, आप लोग को बता रहे अगला और पिछला को क्या करना है गुना, तो कहे गुना करने पर कितना हो जाएगा 25। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 को ऐसा दो भाग में तोड़िए जो गुना करला पर कितना चाहिए बाबू 25, गुना करला पर कितना चाहिए 25 और जोड़ला पर कितना चाहिए -10 आना चाहिए। और तो -5 और -5 लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और -5 -5 माइनस कितना हो जाएगा 10। x है तो इसमें क्या लगा देना है x लगा देना है। तो अगला और पिछला के ज्यों के तो अगला और पिछला में कोई चेंज नहीं करते हैं, जो टूटा हुआ भाग रहेगा उसको बीच में लिख देते हैं -5x माइनस क्या है 5x अब प्लस क्या है बाबू 5 बराबर में क्या ले लिया 0। समझ गए यहां तक। अब यहां देखिएगा ये भी 5 है, ये भी क्या है 5 है, तो कौन सा टेबल है जो दोनों के कर देगा सर 5 है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए x², यहाँ x है, तो जो सबसे कम घात रहेगा उसको कहाँ कर देते हैं बाहर कर देते हैं। तो चलिए एगो x कम घात वाला है इसको बाहर कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, एगो x बचा माइनस 5x से 5x खत्म हो, कितने मरतबे एक मरतबे होगा माइनस। अब यहाँ देखिए इसमें x है इसमें x है बाबू नहीं हो, क्योंकि कॉमन नहीं निकलेगा। किस क्या कॉमन निकलेगा 5, क्यों निकलेगा क्योंकि ये भी 5 है ये भी क्या है 5 है। ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों को काट देता है, तो कहिएगा सर 5 है, तो 5 को कॉमन निकाल दीजिए। तब यहाँ देखना है 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बच गया। आप लोग को अभी बताएं पीछे की ओर बताए थे माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, कैसे हो जाता है आप लोग को पता है ना, कितना मरतबे कट जाएगा बाबू एक मरतबे बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देना है घर वाला सेम रहेगा तो गुणनखंड सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x -1 हो गया, एक हो गया क्या 5x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देना है इसमें दो भाग है, पहला भाग लेना है x -1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस में ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस में। अब अगला ध्यान दीजिए 5x - 5 बराबर क्या है 0, ये माइनस में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिखना है 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा नहीं कि 5 से 5 के मरतबे कैंसिल एक मरतबे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। आपका क्या क्या है 1,1 आ गया आपका, सुनिए 1,1। ये तो शॉर्ट जानेंगे ट्रिक कैसे बनाना है, हर क्वेश्चन को ट्रिक पर समझते चलेंगे है ना। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है बाबू, दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, इसको जानेंगे, इसको ट्रिक पर कैसे बना देना है, सिर्फ 5 सेकेंड में बना देना है। अगला और पिछला को क्या करना है गुना करना है, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 को में 2 को टांग तिरना है और 2 ऐसा टांग तिरे, इसमें क्या लिखाएगा इसमें क्या लिखाएगा समझना है। गुना करला पर 25 आना चाहिए, जोड़ला और घटेला पर क्या नहीं -10, तो कहेगा 5 गुना 5 करेंगे तो क्या आ गया 25 तो हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए -10, तो -10 कब हो जाएगा जब दोनों में माइनस लगाएंगे तब हो जाएगा माइनस आपका क्या 10। अब यहां देखिएगा माइनस वाला क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, माइनस वाला चेंज आएगा कोचिंग हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में कब जब शून्य ज्ञात करेंगे तब। अब यहाँ समझिए जितना x² में गुणांक रहेगा उससे भाग दे देते हैं, 5 से क्या कर देना है भाग, 5 से 5 कैंसिल कितने मरतबे बाबू एक मरतबे, 5 से 5 कैंसिल कितने मरतबे एक आ गया 1 और क्या आ गया 1, प्लस तो लिखते नहीं है लिखते हैं क्योंकि प्लस आप लोग जानते हैं छुपा हुआ रहता है ना 1,1। जैसे आप लोग बचपन में देखते हैं पढ़े जाने के लिए कहता है तो घर के कने कने दरवाजा की ओर छुप जाते हैं, छुपते हैं कि नहीं छुपते हैं, ऐसे 1 के आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस छुपा हुआ रहता है। वीडियो कैसा लगा बाबू, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो हमारा वीडियो कैसा लगा है।